सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आप सभी को इस जो मीटिंग में स्वागत करते हैं। और इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से राम भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुबह के समय याद करते हैं, मनन करते हैं। आज के दिन को कितने लोग देख नहीं पाए होंगे, लेकिन प्रभु ने दिखाया। आइए हम वचन से जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस वचन में जाने से पहले प्रभु जी, अभी जो ये 3 दिन का प्रभु जी आपका शुक्रवार, शनि और रविवार, गुड फ्राइडे से लेकर ये 3 दिन के प्रभु आपने संभाला, सभी लोगों के संभाल के रखा प्रभु जी। बहुत सारे जगहों पर कार्यक्रम चला होगा, उसमें आपने आशीष किया प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस जूम मीटिंग के लिए। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु जी, आज का जो वचन मिला है प्रभु जी, जो तेरे दास के बारे में प्रभु जी, उनके जीवन के लिए भी दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके आत्मा के लिए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन्हें आशीष कीजिए प्रभु जी, आशीष में बदलने वाले आप हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस सुबह के समय को आपको हाथ में सौंपते हुए, एक प्रार्थना विनती आपके हाथ में सौंपते हुए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग देखते हैं एक प्रभु के दास के बारे में, जो कि अपना जीवन कठिनाइयों के झेलते हुए और बहुत ही कम उम्र में प्रभु के सेवा करने लगे, उनके जीवन के बारे में देखेंगे। क्योंकि आज हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि प्रभु के दासों के जीवन के बारे में सुनते हैं, उनके कलेसिया के बारे में सुनते हैं, उनके सफर के बारे में जब सुनते हैं तो एक हमारे जीवन में एक नया उमंग सा भरा, काश वैसा हम भी कर पाते। क्योंकि सेवा एक कठिनाई का रास्ता है, सबकी बस की नहीं है। को बहुत सारे लोग सेवा करने आते हैं, कुछ ही दिन में छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ लोग शुरुआत से अंत तक करते हैं। आज वैसे ही एक प्रभु के दास हैं, उनके बारे में देखेंगे तो वो क्या क्या अपने जीवन में समस्याओं के सामना किया और प्रभु में कैसे आगे बढ़े। उसे जाने से पहले हम एक वचन को देखेंगे। निर्गमन की अध्याय 32 अध्याय का 1 से 20 तक वचन मिला है। इसमें एक वचन को हम देखते हैं। 32 का पहला लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा था, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को हम मिस्र देश से निकाल ले आया है। हम नहीं जानते कि क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिस्र में इस्राएल लोग फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा को भेजकर वहां से निकलवाया, वहां से निकाल के ले आ रहा है। लेकिन ये लोग इस्राएली लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमें लाया है हम उसे नहीं जानते। फिर वो हारून के पास जाकर बोलते हैं, हमारे लिए कोई ऐसा देवता बना कि मेरे आगे आगे और पीछे पीछे चले। जो खुद को इस्राएल से निकाल करके ले आया, उनको जीवन को, परेशानी को, समस्या को देखते हुए बाहर किया मिस्र से,
लेकिन उन्हीं की ये लोग भूल गए, बोल रहे हैं कि हम कौन सा मनुष्य लेकर आया था हम नहीं जानते। फिर हारून को जाकर के लोग परेशान किए। फिर हारून ने कहा जो तुम्हारा बेटियां, पत्नियां, बहुएं, जो भी सोना चांदी, सोने की जो कान में पहनी है वो लेकर के आओ। सारे लोग लेकर के आए, फिर उसको हाथ में दिए। वो उसको उस सोने के द्वारा एक बछड़े को बनाया, अपने हाथों से गढ़ा और बनाया। और ये सारे लोग क्या किए, उसको उपासना, पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। होम बलि, बेल बलि चढ़ाना, यानी कि सारे कुछ लोगों ने शुरू कर दिए। यहोवा को वहां पर भूल गए। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो लोगों को तूने इस्राएल से, मिस्र से निकाल के लेकर आए, ये सारे लोग बिगड़ गए, हठीले हो गए। अब मैं क्या करूंगा कि इनको नष्ट करूंगा। मेरा प्रकोप इनके ऊपर भड़क गया है, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं वहां से तेरे द्वारा निकलवा के ले आए, लेकिन मेरे कहीं भूल गए। ये लगे देवी देवताओं को मूर्ति बना करके पूजा करने, होम बलि, मेल बलि चढ़ाने। लेकिन वहां उन इसराइलियों के लिए फिर मूसा प्रभु से प्रार्थना कर रहा, बातें कर रहा है कि प्रभु आप तो अब्राहम और इसहाक और याकूब को वचन दिया था कि मैं तेरे संतान को, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों नष्ट कर रहे हैं? वो लोग तो ऐसे ही हैं, अठीले लोग हैं, भड़कने वाले हैं। यानी इस वचन के अनुसार हमको यह देखने को मिलता है कि जो सहायता मदद करता है उसी के लोग भूल जाते हैं। उसके जीवन में कितना भी अच्छाई कार्य करो, लेकिन आने वाले समय में लोगों ने भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मूसा ने उनको कितना परेशानी से, कितना समस्या से, सारे कुछ से बाहर निकाल के लेकर आया, लेकिन वो बोल रहे हैं कौन है हम जानते ही नहीं है, किधर गया। आधे रास्ते में उसको छोड़कर अपने मनमानी लगी। लेकिन वहां वही परमेश्वर के दास मूसा करा, प्रभु आप नष्ट मत कीजिए, आप उन लोगों के ऐसा मत कीजिए। उनके लिए वही फिर दुहाई मांग रहा है कि यहोवा ने बोला मैं सिर्फ तेरी को तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे परिवार को और इस सारे लोगों को मैं क्या करूंगा। लेकिन हम ऐसे ही प्रभु के दास के बारे में देखेंगे, बहुत कम उम्र में उन्होंने प्रभु के जाना और सेवा किया, और उनके कठिनाइयों और समस्याओं के सामना करते हुए हम एक प्रभु के दास को देखेंगे। इनका नाम है जॉन सुंग सांग चिन। ये इन्होंने एक चीनी मसीही प्रचारक, पुनर्वादी थे, जिनके जीवन और सेवा में चीन और उसके बाहर कलीसियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। वो अपने भावुक उपदेश और गहरी आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 20वीं सदी में शुरुआत की मसीह पुनरुत्थान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। चीन में रहने वाले थे, चीन के एक मसीह थे। इन्होंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रचार करने के लिए, वचन को सुनाने के लिए, एक आध्यात्मिक के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनके जीवन में एक वचन आया परमेश्वर का, वह वचन इनके जीवन को बदल दिया। एक वचन है, मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है
उत्पत्ति का किताब 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अब मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यह वचन इनके जीवन को झकझोर कर रख दिया, इनके जीवन को बदल दिया कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारा कुछ वो हासिल कर ले, लेकिन जब वो अपना प्राण ही न बचाए तो क्या फायदा। यही चीज इनको हम जीवन में देखते हैं। आगे चल करके इनके जीवन में क्या होता है इनके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर यह भी है, यह शक्तिशाली श्लोक जॉन व्यक्ति को जीवन को बदलने वाला बन गया। जॉन एक मेथोडिस्ट पादरी का बेटा थे, इन्होंने एक पास्टर का भी बेटा थे, छोटी उम्र से ही बुद्धिमान था और विज्ञान के प्रति गहरा जुनून था। बड़ी महत्वाकांक्षी के साथ उसने अमेरिका के यात्रा की और विज्ञान में डॉक्टरेट भी उपाधि प्राप्त की और शैक्षणिक उपाधि के शिखर पर पहुंच गया। फिर भी अपनी सारी सफलताओं के बीच उसे कोई शांति, कोई स्पष्टता और कोई सच्चा आनंद न मिला। इस सारी डिग्री प्राप्त कर लिए, अच्छा वैज्ञानिक के रूप में भी प्राप्त कर लिए, लेकिन वो शिखर में जहां पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंच गए, लेकिन इनके जीवन में शांति और आनंद न मिला। सारे संसार के चीज मिल जाएगा उससे आदमी खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के आशीष होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उससे हमें क्या करता है, शांति और आनंद मिलता है। इनको भी ये सारे पढ़ाई के द्वारा सारी उपाधियां पा गए, लेकिन इनके जीवन में आत्मिक या सच्चा आनंद नहीं मिल पाया, ये परेशान थे। लेकिन यह बाइबल का यही श्लोक इनके जीवन को कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो और परमेश्वर के आह्वान के दृष्टि में निश्चय जॉन ने एक सेमिनरी में दाखिला लिया। हालांकि उसने पाठ्यक्रम नीरस और प्रेरणाहीन लगा, उसके बजाय उसने परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और जीवित की तलाश की। जैसे उसने गहरी भूख के साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया। एक उन्होंने सेमिनार में भी दाखिला लिया और बाइबल को, जैसे लोग 2-3 दिन से अगर भूखे हैं, अगर उन्हें खाना मिले वो किस प्रकार के खाते हैं, वैसे यह भी भूखे और प्यासे के साथ बाइबल को पढ़ना शुरू किए। पवित्र आत्मा ने उसे शक्तिशाली रूप से छुआ, उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन हुआ। खुशी से भरकर टुंग ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करने लगे। जब इनको पवित्र आत्मा ने छुआ, इनके जीवन को अगुवाई किया, इनके जीवन को बदल दिया, तब इन्होंने परमेश्वर को वचन दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ खुश होने की बजाय उसके दोस्तों की लगा कि वह पागल हो गया है। सेमिनरी के अधिकारी भी सुसमाचार के प्रति उसके तीव्र जुनून को समझने में असमर्थ थे। जब ये परमेश्वर के वचन को पढ़ा लिखा और वह आध्यात्मिक और पवित्र आत्मा ने इनको जीवन में अगुवाई किया, छुआ, जहां पर कार्य करते थे इनका दोस्त, वहां के अधिकारी, इनको जुनून को परमेश्वर के बारे में लोग नहीं समझ पाए, असमर्थ रह गए समझने में। और इनको क्या किए, इसे 193 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया।
आज बहुत सारा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए कहीं जाते हैं, लोगों ने तुच्छ जानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पागल है, बकड़ बकड़ कर रहा है। वैसे ही इनके जीवन में भी उस कठिनाई को, समस्याओं को झेलना पड़ा। जो इनके साथ दोस्त थे वो भी इनको बातों को नहीं समझ पाए, इनके आध्यात्मिक को नहीं समझ पाए, और जो वहां के लोग थे, अधिकारी थे, वो भी नहीं समझ पाए। इनको पागल घोषित करके इनको 193 दिन के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर दिए। हो सकता है कि प्रभु की योजना था, क्या था। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके दौरान उसका एकमात्र साथी बाइबल था। एक कमरे में जब बंद कर दिए, नहीं तो साथी मिलने आते थे, नहीं तो कोई अधिकारी, लेकिन वहां पर एक चीज था, परमेश्वर का वचन। इन्होंने उन महीनों में, 193 दिनों में इस बाइबल को 40 से अधिक बार पढ़ा। जब उसे आखिरकार रिहा किया गया, तब वो एक जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। 193 दिन कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, पागल समझ कर। लेकिन जब उनको छोड़ा गया उस कमरे से, उस स्थान से, खुद को एक अपने जीवन में निर्णय लिए, हमें क्या करना है। आज हमें भी जरूरत है परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या निर्णय लेते हैं, हम क्या करते हैं। और आगे हम देखते हैं, आत्मसमर्पण एक साहसी कदम में उसने अपने सभी डिग्री और प्रमाण पत्र फेंक दिया। वह दुनिया भर प्रशंसा नहीं चाहता। इनको हम देखते हैं, जो उनके पास डिग्रियां थी, जो मिला था, ये सारे लोगों को क्या किए, प्रमाण पत्र फेंक दिए। यह दुनिया को, प्रशंसा को नहीं चाहते थे अपने जीवन में कि लोगों ने आए, हमें प्रशंसा करे, हमारा बड़ाई करे, क्योंकि इनके जीवन में शांति और आनंद नहीं। संसार की चीजें तो था, लेकिन जो इनके मन में था, जो चाहते थे, जो सोचते थे, वह नहीं। अगले 15 वर्षों तक चीन के दूर दराज कोने कोने गांवों में एक प्रचारक के रूप में ईमानदारी से सेवा की। उसने सेवा के माध्यम से हजारों लोगों को मसीह के पास आए, और उसकी सुबह की प्रार्थना, जब वो प्रार्थना करते थे सुबह के समय, अक्सर चमत्कार की होती थी और चंगाई का होता था। 42 वर्ष की छोटी उम्र में प्रभु के पास चले गए, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के आह्वान के प्रति पूर्ण समर्पण का एक चमकदार प्रमाण था। ये सारी डिग्रियां, ये सारी संसार की चीजें को छोड़ करके परमेश्वर की सेवा में लग गए। बहुत सारे लोगों को इन्होंने मन को फिराया, और बहुत सारे हजारों लोग प्रभु के प्रति प्रभावित होकर आए। आज हम बच्चे पढ़ाते हैं, परिवार को, फैमिली को, या किसी को, बेटा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, पढ़ाई करोगे एक अच्छे आदमी बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे इनके पास सारा कुछ था, लेकिन इन्होंने इस सारे कुछ छोड़ करके परमेश्वर को सेवा में लग गए। आज इस सुसमाचार के द्वारा, इनके जीवन के द्वारा, प्रिय सुसमाचार के लिए आपकी इच्छा कितनी मजबूत है? क्या आप मसीह के अनुसरण के लिए, करने के लिए
सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम क्या छोड़ सकते हैं? इन्होंने सारा कुछ छोड़ करके सेवा में लग गए। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं कि प्रभु को वचन को देखा, उनकी पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में अगुवाई किया, बहुत सारे लोगों को जीवन को बदल दिया। आज इनको भी वैसे ही परमेश्वर के वचन ने इनको जीवन की बदल दिया। सारे जगत की चीजें हमें क्या करेगा जब हमारा प्राण ही नहीं बचेगा। और हम इनको आगे देखते हैं, एक पुनरुद्धार आंदोलन में क्या करते हैं। जॉन ने चीन पुनरुद्धार में आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1930 के दशक में पूरे चीन में फैल गया। व्यक्तिगत पश्चाताप और नवीनीकरण पर उनका जोर ने कई मसीहों और गैर मसीहों के बीच आध्यात्मिक जागृति पैदा की। वे अपने समय में सबसे शक्तिशाली प्रचारक थे, एक के रूप में जाने गए और उनकी सेवा में चीन भर में कई कलीसियाओं और मसीही संगठनों की स्थापना की। वो जहाँ पर सेवा करते थे चीन में बहुत सारे ऐसे संगठन को तैयार किए, बहुत सारे लोगों ने विश्वास में आए, बहुत सारी कलीसियाओं को इन्होंने बढ़ाया। और हम देखते हैं चीन में इनका प्रभाव, उसका प्रभाव सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित एशिया के अन्य हिस्सों तक फैला, जहां उनके पुनरुद्धार ने आध्यात्मिक नवीनीकरण को भी जन्म दिया। वहां से जो अगल बगल को जो देश थे, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां भी इनको सेवा को फैल गया, लोगों ने प्रभु को जाना। संघ के सेवा में कई लोगों का विश्वास को जगाया, जो कलीसिया के नेता बन गए, जिसने मसीहों की कई पीढ़ियों से प्रभावित किया। इनका सुसमाचार जो परमेश्वर को सुनाया, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो परमेश्वर को जाने और कलीसिया को नेता बने, और कई पीढ़ियों तक वो परमेश्वर के वचन उनको बदल दिया। इनको हम देखते हैं कि इनके जीवन में कठिनाइयों का भी बहुत सारा सामना करना पड़ा। ये अपने शक्तिशाली सेवा के बावजूद जॉन को बहुत विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका अक्सर आलोचना की जाती थी, उनके अलग समझा जाता था, खासकर पारंपरिक कलीसियाओं के नेताओं द्वारा, जो हमेशा उनके तरीकों के असहमत नहीं थे। कभी कभी होता है, कुछ अपने ही लोग क्या करते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। वैसे कुछ कलीसिया के लोग उनको नहीं पसंद करते थे, जो नेता लोग थे, जो प्रचारक लोग थे, नहीं पसंद करते थे। वे शरीर रूप से कमजोर थे और जीवन भर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। वो शरीर में भी थोड़ा कमजोर थे और बीमारी से हर समय जूझते रहे। इनको आगे देखते हैं। 18 अगस्त 1944 को जन्म भी और 42 वर्ष की कम उम्र में बीमारी के संबंधित समस्याओं के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। जब इनकी मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों को जो इनको जानते थे, जो उनके सेवा से प्रभावित थे, जो प्रभु के वचन से प्रभावित थे, उनको दिलों को झकझोर के रख दिया। परेशान हो गए वहां के लोग। और देखते हैं उनका जीवन और सेवा मसीहों को पीढ़ियों के प्रति करता रहा। चीन और एशिया में कई हिस्सों की कलीसियाओं में उनको साहस और विश्वास और सुसमाचार के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद करता था। उनके मृत्यु होने के बाद कई जगह के लोगों ने उनको विश्वास और भरोसे, उनके साहस, उनके जीवन में बीमारी से परेशान रहते हुए भी उन्होंने सेवा किया। उनके जीवन में कठिनाई और सामना आई, लेकिन उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा और उनका सेवा
उनका प्रार्थना चमत्कार बहुत सारे लोगों ने प्रभु के पास उनका जुनून देखते हैं। जॉन का पुनरुत्थान के लिए उत्कृष्ट जुनून हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति को तलाश करने और दिलों और समुदायों में पुनरुत्थान का पीछा करने का याद दिलाता है। जैसे इनका जीवन परमेश्वर की सेवा में मरते दम तक परमेश्वर की इन्होंने सेवा की। इनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती। आज परमेश्वर महान है, यहोवा महान है। हमें भी जरूरत है प्रार्थना करने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इनके आत्मा के लिए, इनका जहाँ सेवकाई आज तक चल रहा है वहां के लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर वचन को प्यारे प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये जो आपका दास सौंपी, इनके जीवन से जो हमें सीखने को मिला प्रभु जी, कि कितना भी परेशानी और कठिनाई और बीमारी आए, ये सारे के त्यागते हुए हम लोगों को, जीवन को, परमेश्वर के वचन को सुनाने का कार्य करें। क्योंकि जहाँ प्रभु चाहते हैं उन लोगों के जीवन को बदल देते हैं प्रभु। इनके भी जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां, समस्याएं आया, लेकिन आपके वचन पे ऊपर चलते रहे प्रभु जी। आपके ऊपर भरोसा और विश्वास करके चलते रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इनका जहाँ भी सेवा चलता होगा प्रभु, वहां के लिए दुआ करते हैं प्रभु। इनके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोगों ने आशीष पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।